दोस्तों नमस्कार, मैं बंसी। हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है कि मैं बेसिक जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो दोस्तों कुछ समस्याएं के कारण मैं जो है आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी नहीं दे पाया, साझा नहीं कर पाया दोस्तों। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि क्या है। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों नवग्रह के नाम और उनके पद। जो नवग्रह होते हैं जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ठीक है, ये नवग्रह हो गए। अब ये नवग्रह के नाम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवग्रह हो गए। अब इनके पद हम जानेंगे। ये जो पद लिखा हुआ है कि ये जो ग्रह हैं इनके जो पद हैं ये कौन से पद पे प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पद का एक ब्रैकेट बना लेते हैं। यहाँ पे हम सबका पद लिखेंगे। पहले हम ग्रहों का नाम लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सूर्य, यहाँ पर लिख देते इतने जगह में ही चंद्र, सूर्य चंद्र, और यहाँ पे फिर मंगल लिख देंगे। ठीक है, सूर्य चंद्र मंगल, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं सूर्य चंद्र मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, यहाँ पे राहु, यहाँ पे हम केतु। ये देख सकते हैं हमने फिर से नवग्रह लिख दिया। पहले तो हमने आपको बताया कि ये नवग्रह हैं। अब उनके पद को लिखने के लिए हमने जगह छोड़ दिया हुआ कि ये कौन से पद पे बैठे हुए हैं। पहले हमने नवग्रह का नाम लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवग्रह हो गए। अब इनका जो है पद जो है वो हम लिखने के लिए जा रहे हैं। तो सूर्य का जो पद होता है वो राजा का पद होता है। यहाँ पे हम राजा, सूर्य जो हो गया हमारा राजा हो गया। ठीक है, चंद्र जो हो गया वो रानी हो गया, ये रानी का पद भी निभाता है। ठीक है, ये रानी हो गया। और जो मंगल है वो सेनापति हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा सेनापति, यहाँ पे थोड़ा सा ना धूप नहीं आ रहा है। यहाँ पे धूप है एक तरफ धूप नहीं है, यही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सेनापति हो गया। अब जो बुध है यहाँ पे वो युवराज का काम करता है। बुध जो है युवराज का काम करता है। और जो गुरु हो गया वो आप जानते हैं देव गुरु हैं, देव गुरु। इनको हम ब्रैकेट में करते जाते हैं जैसे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा जाएगा तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और जो शुक्र होता है वो अपना दानव गुरु। ठीक है, ये दानवों के गुरु हैं। जैसे देव गुरु जो है यहाँ पर बृहस्पति हो गए, वैसे दानव गुरु ये शुक्र हो गए। ठीक है, अब जो शनि होता है वो सेवक होता है। सेवक, ये शनि जो है वो सेवक ग्रह में आते हैं। ठीक है, अब जो राहु होता है ये दोनों राहु और केतु ये छाया ग्रह माने गए हैं। छाया ग्रह ये हो गया, और ये भी छाया ग्रह है। छाया ग्रह, ये छाया ग्रह का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो छाया ग्रह ये दोनों है ना, ये जिस घर में बोले तो जैसे कि जो कुंडली बनी है, माना कि
एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ, छोटा सा सूक्ष्म रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे ये काम करते हैं, छाया ग्रह का मतलब क्या होता है। अब ये कुंडली बन गई, ठीक है। इसमें मान लो राहु या फिर केतु कहीं भी बैठे हों, यहाँ राहु हो या फिर केतु हो, यहाँ राहु हो या फिर केतु हो, ये कहीं भी हो, कहीं भी A to Z 12 घर में कहीं भी राहु केतु बैठे हों। हालांकि राहु केतु साथ में नहीं बैठते, मान लीजिए राहु यहाँ बैठे हैं तो केतु यहाँ बैठ जाएगा, या फिर राहु यहाँ बैठा है तो केतु, ये दोनों आमने सामने रहते हैं, सातवें घर के फर्क रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर बैठ जाएगा, एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर, मान लीजिए राहु यहाँ पे है तो केतु यहाँ पे है, सामने सामने। जैसे यहाँ पे मैंने बैठाया राहु, यहाँ पे केतु, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें घर में केतु आ गया तो आमने सामने। सातवें घर में राहु केतु का फासला होता है, हर कुंडली में कहीं भी राहु रहेगा तो उसके सातवें भाव में केतु रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये नियम है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर छाया ग्रह राहु और केतु कहीं भी इस कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ है तो उसका वो खुद का घर हो जाता है, क्योंकि ये छाया ग्रह माने गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये जो है ग्रह कौन से और कौन सा कार्य करते हैं। तो इनका छाया ग्रह, ये छाया ग्रह हैं, जहाँ पे पड़ जाते हैं वहीं पे वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं, उसी के माध्यम से कार्य करते हैं। जैसे ये घर का जो नाम है 12 नाम के हिसाब से ये अपना कार्य शुरू कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था, आज हम यही समझेंगे दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।